गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो वैसे तो मैं उठ गई थी सुबह को ही, लेकिन थोड़ा सा ये अपना स्ट्रेचिंग ये सब करनी थी, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। और फिर फ़ोन चार्ज पे भी डालना था इसलिए। और अभी देखिए बारिश, मैंने सोचा आज अगर आज धूप निकलता है तो फिर मैं कपड़ा, जो मेरा हस्बैंड का कपड़ा है वो सुखाऊंगी। वो धो के रखा है मैंने कल, वो सुखाऊंगी आज। और फिर मेरा जो कपड़ा कल का, जो नहा के रखा हुआ कपड़ा, वो कल नहीं धो पाई, तो आज धोऊंगी। है आज डेढ़, तो फिर उसके बाद सोचा कि आज धोऊंगी, लेकिन देखिए बारिश। अभी तो थोड़ा रुक भी गया है, लेकिन थोड़ा पहले बहुत ज़ोर से दे रहा था, बारिश गिर रहा था। और दीदी ने अभी पूछा कि चावल कितना पकाना है, तो मैंने बोला आज चावल तुम ही पका लो। वैसे तो मैं ही पका लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा वो हो रहा है, मन नहीं कर रहा है। वैसे तो सब्ज़ी ये सब भी गर्म करना है मुझे, लेकिन चावल दीदी को बोल दिया है पकाने के लिए। और कुछ अलग कुछ सब्ज़ी ये सब पकाने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर के लिए जो कल का बचा हुआ सब्ज़ी था उसी को गर्म करके, मेरे हस्बैंड अगर लंच पे आते हैं, तो अगर आप आते हैं तो, क्योंकि बारिश है, आई डोंट थिंक सो ही कैन कम, इफ़ द रेन स्टॉप आई गेस ही विल कम। तो अगर आता है तो फिर उसको रोटी बना के खिला दूँगी। और मेरे लिए जो कल का सब्ज़ी है मेरा, जो मोरतेंग बनाया था, और फिर हस्बैंड ने जो पॉट बनाया था रात को, वो गर्म करके खा लेंगे। और फिर बेटी अभी भी सो रही है। और अभी मैं ये उठा लेती हूँ। ये सुबह को मैंने वो किया था, थोड़ा सा वर्कआउट किया था, मेरा मोमी बेली को वो करने के लिए, थोड़ा छोटा करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है, लाइक मोमी पूछ, वो वाला ज़्यादा निकल रहा है पेट, इसलिए उसको थोड़ा सा वो करने के लिए, छोटा करने के लिए अभी से, आज से स्टार्ट किया है। वैसे तो कल से स्टार्ट करने का वो था, प्लान था, लेकिन आई टोल्ड यू गाइस, मेरा प्लान कभी पूरा नहीं होता है। सो कल का तो प्लान कैंसिल हो गया, तो आज थोड़ा सा मन बना लिया था और फिर एक्सरसाइज किया। तो अभी देखते हैं, अभी वैसे तो सब्ज़ी ये सब गर्म कर दूँगी, उसके बाद क्या कर सकते हैं देखते हैं। बेटी के लिए क्या पकाऊँ वही सोच रही हूँ। आलू भी वो थक गया है खा के, और गाजर ये सब भी खाती नहीं है। आई हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट। अंडा भी सिर्फ बॉयल, एग वाइट खाती है बॉयल करने से, दैट ऑल्सो ओनली व्हेन हर मूड डिमांड्स, नॉट एवरी डे, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। चलो, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। एंड दिस गाय, ही इज़ बीन डिस्टर्बिंग लूना सिंस दैट टाइम। जब से मैं नहा के निकली हूँ तब से ये लूना को डिस्टर्ब कर रही है, कान चबा चबा के। जब डांटती हूँ तभी रुक जाता है, एंड देन उसके बाद फिर शुरू। देखिए, चलो मेरा ये दिन का तो होता रहेगा। अभी मेरी बेटी भी उठ गई है, उसको थोड़ा सा ये खाने का चीज़ खिला दिया है। वो वैसे भी उठने के साथ साथ खाना नहीं खाती है, इसलिए एपेटाइट नहीं होता है ना, तो उसको ऐसे स्नैक्स खिला दिया। अभी वो बिस्तर पे है अपना, वो खेल रही है, और मैं इधर इसके पापा के लिए रोटी बना रही हूँ। वो बोल रहे थे आएंगे, लेकिन अभी पता नहीं, फिर इसलिए श्योर नहीं है वो आएंगे कि नहीं। वो खुद बोला श्योर नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे रोटी सेक के रख देती हूँ। फिर उसके बाद वो जब वो आएंगे खाएंगे, नहीं तो रात को यही खाएंगे। तो मैं भी अभी खाना खा लेती हूँ, भूख लग रहा है। और बाहर का वेदर तो एज यूजुअल वो है, ग्लूमी। बारिश तो रुक चुका है थोड़ा सा, अभी खा लेती हूँ खाना।
मैंने स्टैंड लगा लिया है फ़ोन का, तो इसलिए आज फ्रंट व्यू। आज कुछ भी नया सब्जी नहीं पकाया मैंने, जो कल का है उसी से खा रही हूँ। जब भी मैं खाना खाती हूँ, एक निवाला खाना, फिर उसके बाद पानी पीना पड़ता है मुझे, आदत।
खाना वाना खा के अभी बिस्तर पे आके थोड़ा सा लेटी हूँ। बाहर बारिश हो रहा है। आई पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन ज़ोर ज़ोर से हो रहा है। दिखा देती हूँ। थोड़ा पहले ही रुक गया था, अभी फिर से हो रहा है। देखिए इस बार ये आम से हम लोगों को एक भी आम खाने नहीं मिला। फूल तो दिया, इट फ्लावर्ड बट इट ब्लूम्ड, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल फ्रूट दैट वी गॉट टू ईट दिस टाइम दिस ईयर। जब वो था, जब ब्लूम हुआ तब पूरा पेड़ वो था कवर्ड इन फ्लावर्स ऑफ मैंगो फ्लावर्स, बट जब फ्रूट देने का टाइम आया तो तब ड्राई विंड started blowing and then everything fell off. So no mango this time from this tree. I hopefully maybe next year we'll get to taste it. ये मैं it seems मेरा मदर इन लॉ ने छत पे पहले लगाया था, टॉप पे फ्लावर पॉट पे, but then she shifted again back of the house. It's her nishani, मदर इन लॉस मेमोरीज मैंगो ट्री जो हम लोग अभी खाने मिल रहा है. So all thanks to her that unknowingly she left her imprint in this mango tree. Like it's like you know मेरे बहुए खाएंगे यहाँ से फल. You know, always think in a positive way. So वही I'm thankful that at least कुछ है, like तोड़ के खुद का तोड़ के खाने के लिए कुछ है. अदरवाइज़ यहाँ पे छत पे लगाने लायक कुछ वो नहीं है, लाइक पौधे ये सब फ्रूट्स ये सब. एंड मोरओवर मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है प्लांटेशन ये सब में, लाइक नर्स ये या प्लांटेशन ये सब में. बट कभी कभी सोचती हूँ कि फ्रूट्स लगा लो, लाइक गुआवा या और फिर जो जो मिलता है साग फ्रूट्स ये सब. लेकिन वही प्रॉब्लम है कि इट डजंट लास्ट. मैंने एक दो बार नींबू का पेड़ लगाया था और वो मर गया. एंड देन मॉम ऑल्सो बॉट लाइक नॉट ब्रॉट लेमन का वो नर्सरी प्लांट फ्रॉम होम, and she planted at the back of our house just below this balcony. It didn't survive, it died. So maybe the mud is not suitable for you know fruits ये सब जो या फिर we are not suitable. पुप्पू चलो इसको थोड़ा सा दूध पिला लेती हूँ, फिर मिलते हैं.
Mau kalau nangan dah. Ơi. बारिश रुकने के बाद जब वो दूध पिया, फिर उसके बाद बारिश रुक गया था, फिर उसके बाद मैंने उसको नहलाया गर्म पानी करके, क्योंकि कल मैंने नहीं नहलाया था उसे, तो आज नहलाया। नहला के फिर उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले उसको सुला दिया। तो सुलाने के बाद मुझे कुछ चटपटा खाने का मन था, तो इसलिए ये लेने चली गई, ये चना। अब बारिश भी हो रहा है तो चटपटा खाने का मन होता है। वैसे तो मेरा प्लान ये था, बेटी को सुलाते समय ही प्लान था कि मैं वो नेपाली स्टाइल में चटपटे बना के खाऊंगी, वाई ये सब मिक्स करके। लेकिन मेरे पास ना क्यूकम्बर है, सब्स्टिट्यूट ऑफ रोमेंगो तो अभी मिलेगा नहीं। अभी तो सब पका वाला आम ही मिलता है बाज़ार में, और क्यूकम्बर भी नहीं था, इसलिए आई ड्रॉप द प्लान एंड ये लेने चली गई। और फिर मेरे हस्बैंड ने ये लाए हैं दूध। कल हम लोग जब बाहर गए थे स्टोर पे, मोस्टली ये सब लाया, कॉर्नफ्लेक्स ये सब लाए, लेकिन दूध लाना भूल गया। और वहाँ पे ऐसे छोटा कंटेनर वाला नहीं था वो स्टोर पे, सिर्फ बड़ा वाला जो 500 ml ये सब, हाँ ऐसा टाइप का था। तो वो आज लाए कहीं और स्टोर से। वैसे हम लोग वैसे भी दूध इतना यूज़ नहीं करते हैं, तो बड़ा वाला अगर ख़रीदते हैं तो फिर लॉस, क्या पता। अभी सपोज एग्ज़ाम्पल आज खाया, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर याद आया दूध है, या फिर कुछ दूध का कुछ बना के खाना है या फिर पीना है, तो गारंटी नहीं दे सकते कि कब क्या खाएंगे, तो इसलिए छोटा ही अच्छा है। और चाय तो पीती ही नहीं है। जब मम्मी आती है तभी दूध काम आता है हम लोग के घर पे। वो चाय पीती है ना सुबह, तो मम्मी के लिए हम लोग रख देते हैं जब वो आती है। और कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, लेकिन नॉट एवरी डे। तो सिर्फ ये छोटा वाला लाए। फिर अभी वो वॉशरूम में है, वॉशअप करने चलेगा। वो आज पकाएंगे मछली फिर से डिनर में। वो वाला मछली मुझे आता नहीं है पकाना, एंड खाती भी नहीं हूँ, सो आइडिया नहीं है कैसे पकाना है, तो वही पकाएंगे। तो उसने कहा था कि मास्टर सीड्स भिगा के देने के लिए, तो वही भिगा के दे दिया है मैंने खाने से पहले, बैठने से पहले यहाँ पे। और अभी मैं खा रही हूँ ये। चलो मैं खा लेती हूँ ये। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड मछली पकाएंगे तब मैं दिखा दूँगी आप लोगों को कैसा टाइप का रेसिपी से वो बनाता है और क्या मछली है वो। चना वाना खाने के बाद मैं ऐसे ही रील्स ये सब स्क्रॉल करते रही। फिर उसके बाद तभी मेरी बेटी उठ गई थी और अभी वो खेल रही है, और मैं इधर ये ड्राई फिश, फर्मेंटेड फिश और चिली बर्न कर रही हूँ सिलेंट्रो चटनी बनाने के लिए, मतलब मोस्टैंग। फिर जो मैंने कल आलू बॉईल किया था, जो उसका ना आलू पराठा बना और ना ही मेरी बेटी खाई, तो उसी को मैं क्या कर रही हूँ, अभी पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। ये मिक्स कर दिया है सब कुछ मैंने यहाँ पे, सिर्फ तलना बाकी है। तेल भी गर्म हो चुका है। कल सोचा था वो बनाऊंगी, लेकिन फिर आलसी लग गया, और फिर बेटी भी तो नहीं खाएगी अगर बनाने से भी, तो इसलिए वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने आलू को ऐसे ही रख दिया, फ्रिज में रख दिया था। फिर आज दिन को निकाल के रखा, फिर दिन को भी टाइम नहीं मिला, बारिश ये सब भी हो रहा था, और बारिश होने से तो फिर आलसीपन आ जाता है ना, तो इसलिए कुछ भी नहीं किया। तो शाम को जब बेटी सोई
तो सोचा कि पकौड़ा ही बना लेती हूँ, नहीं तो ये फेंकना होगा इसका। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट सोचा कि लाइक पकौड़ा ही बना लूँ, तो इसलिए अभी पकौड़ा बना रही हूँ। तेल ज़्यादा गर्म हो गया इसलिए हल्का सा जल रहा है। गर्मी तो भाई कुछ ही मत। मेरा हर बार ऐसा ही होता है, जब भी मैं कुछ बनाने के लिए कुछ करती हूँ बन कुछ और जाता है। ये बॉईल किया था आलू पराठा ये सब बनाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, और उसके बदले आज ये पकौड़ा बन रहा है। कोई नहीं, खाना तो हम लोग को ही है, बस वही है कि डिफरेंट रेसिपी है, नॉट द वन दैट आई प्लान्ड टू मेक। जो पहले डाला था वो तो चल ही गया, तेल ज़्यादा गर्म था। और फर्मेंटेड फ़िश का चटनी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज भी फर्मेंटेड फ़िश या फिर ड्राई फिश का कुछ भी सब्ज़ी नहीं था, इसलिए खाना ठीक से नहीं खा पाई। आप लोगों ने देखा मैंने चावल फेंका। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग राइस मैंने सोचा कि मेरा तो सिलेंट्रो भी है, उसी का चटनी बना लेती हूँ, मतलब मोस्टेंग बना लेती हूँ, तो कम से कम खाना तो ठीक से खा पाऊँगी। इसलिए इधर ये चला रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ एक बार में ही, ये भी और ये भी, ड्राई फिश भी, और बार बार ड्राई फिश बोल रही हूँ, फर्मेंटेड फिश। ये क्यों चिपक गया? ये देखिए बीच का जल गया। हो गया है कप का, और मैंने माइलो लूना को भी खिला दिया है, अभी वो लोग सो रहे हैं। तो मैं अभी वो चावल बिठाया था वो देखने आई हूँ, ये भी हो गया है। चावल तो दिन को जो सुबह को जो पकाया था वो बोला माइलो लूना को खिला दिया है, और अभी हम लोग ऐसे मूवी देख रहे हैं मेरे बेटे के साथ, कॉमेडी हॉरर। तो मेरा हस्बैंड उसका मछली पका रहे हैं, फ्राई कर लिया उसने, अभी पका रहे हैं बुआल मास। उबला ये है बुआल मास, और ये है मस्टर्ड सीड्स को मसाला में ऑलरेडी मिक्स कर लिया है, अभी उबल आएगा, फिर उसके बाद ये डालेगा, फिर उसके बाद खाएंगे। पहुंच जाने के बाद मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरे लिए जो मैंने मस्त ये सब किया है, और दिन का मतलब कल का जो पोर्क है वो थोड़ा सा और है, उससे मैं खाऊंगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, खाने वाला पार्ट नहीं दिखाऊंगी, लेट हो चुका है हम लोग, और फिर अभी लंबा भी हो जाएगा वीडियो, इसलिए see you all in my next vlog. I'll end the vlog here, and if you like this video, do call, like, comment and share, and if you are new to this channel, please subscribe. Bye mama, say bye. Bye hindi, bye.